हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मीन निकालेंगे। इससे पहले मीन निकालने के लिए हमने देखा था कि डायरेक्ट मेथड से कैसे हम मीन निकाल सकते हैं। आज हमने जो देखना है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। हमको ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, मार्क्स obtained by 30 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 इन स्कूल। जो डाटा है जो हमको ग्रुप फॉर्म में दिया है, हमने इसका एज्यूम्ड मीन मेथड से इसका सलूशन निकालना है। क्या करना है, सबसे पहले जो दिया हुआ डाटा है उसको हम लिखेंगे क्लास इंटरवल 10, 25, 25, 30, 55, 55, 70, 70, 85, 85, 100 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2, 3, 7, 6, 6, 6। जो डाटा हमको दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम F कहते हैं, इसको हम F कहते हैं। इनका जो सम होता है वो दिए गए 30 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास क्लास में, उसके बराबर आएगा 5, 12, 12 और 6, 18, 24 और 6, 30। दिस इज सिग्मा एफ। हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से इसका मीन निकालना है। हम कैसे करेंगे, हमारे पास मीन निकालने के लिए जो फार्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, यह फार्मूला है मीन निकालने के लिए। इसमें से हमको ए मीन क्या है, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन, और सिग्मा एफ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास उसका समेशन है, सिग्मा एफ 30 है, इसलिए सिग्मा एफ 30 है। हमको इसमें कौन सी बस रिक्वायरमेंट है, सिग्मा एफ डी एक्स, इसलिए हम पहले क्या डी एक्स निकालेंगे। डी एक्स निकालने से पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है, इनको हम ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे। जैसे इनका एडिशन हम करेंगे तो 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, 35 डिवाइडेड बाई 2, 17.5। जहाँ 17.5 एक्स की वैल्यू है, इसको आगे कैसे निकाल सकते हैं ईजिली। हम देखते हैं कि जो क्लास इंटरवल है 15 का है, इसलिए इनमें से इस वैल्यू में से हम क्या करेंगे, 15 ऐड करते जाएंगे। जो सभी वैल्यू जो इन क्लास इंटरवल की एक्स की हमारे पास आ जाएगी। इसमें 15 ऐड करेंगे 32.5, इसमें 15 ऐड करेंगे 47.5, इसमें 15 ऐड करेंगे 62.5, इसमें ऐड करके 15 ऐड 77.5 और इसमें आगे ऐड करेंगे 92.5।
हमारे पास x की जो वैल्यूज है वो ऐसे है 17.5, 32.5 सो ऑन। हमने आगे क्या करना है, एज्यूम्ड मीन में a है जो x में वो वैल्यू लेनी है जो इसके मिडल में है। मिडल में क्या है, जय भी हो सकती है और जय भी हो सकती है। इन दोनों में से हम एक वैल्यू लेनी है जिसको हम a बोलते हैं। हम इसको लेते हैं वैल्यू a। क्या करना है, जो x की जो वैल्यूज हैं a की वैल्यू कैसे लेनी है हमने, जो इनके मिडल में है। मिडल में, इन दोनों में मिडल में ये दोनों वैल्यूज हैं। हम जय भी वैल्यू ले सकते हैं और जय भी ले सकते हैं। हमने क्या किया है, a की वैल्यू जय ली है। और आगे क्या करेंगे, dx की वैल्यू निकालेंगे। यह क्या होता है, dx की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, x माइनस a। भाव क्या है कि इनमें से सभी में से a को हम निकालते जाएंगे और जहाँ लिखते जाएंगे। जैसे dx की वैल्यू जो फर्स्ट आएगी x माइनस a, x 17.5 माइनस 47.5 इज इक्वल टू माइनस 30। ऐसे ही हम इनमें से आगे वैल्यू निकालेंगे, इसमें से इसको निकालेंगे, हमारे पास आएगा -15, आगे 0, इसमें से इसको निकालेंगे, हमारे पास आएगा 15, इसको निकालेंगे 30 और इसको निकालेंगे 45। क्या है, 30 की वैल्यू कैसे निकाल ली, dx x माइनस a, x की वैल्यू हमारे पास 17.5 है, इसमें से a की वैल्यू निकाल ली, 30 प्राप्त हुआ। ऐसे नेक्स्ट हमने सभी वैल्यू निकाली है। अब हम क्या करना है, हमको सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू की ज़रूरत है, लोड है इसकी। जय वैल्यू डी एक्स की है, जय वैल्यू एफ की है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एफ डी एक्स प्राप्त होगा। एफ डी एक्स मीन्स इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, -60 -45 और 0 और 90 180 और 270। इन दोनों का ऐड करेंगे, -5 10, इनको अलग से ऐड कर लेंगे, 0 4 5। प्लस वाले जो निशान है उसको अलग से ऐड किया, माइनस वाले जो है उनको अलग से ऐड किया। इन तीनों को हम जब ऐड किया तो हमारे पास 5 4 0 0 0 24 2 3 और 2 5। इसलिए जो सिग्मा एफ डी एक्स है हमारे पास सिग्मा एफ डी एक्स वो क्या है, क्या प्राप्त हुआ है, 540 -150
प्लस 435। अब हम क्या देखते हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमको ए की वैल्यू की लोड है। ए की वैल्यू क्या है, हमने जे ली एस 47.5 ली है। सिग्मा एफ डी एक्स क्या है हमारे पास 435 और सिग्मा एफ क्या है हमारे पास 30 है। सभी वैल्यूज हमके पास है, इसको हमने फार्मूले में पुट करना है। एक्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ए की वैल्यू 47.5, दिस वन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू 435 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ 30। हमारे पास आगे क्या बनेगा, इसको हम इससे निकालेंगे कार्ड का 687 डिवाइडेड बाई 6 क्या प्राप्त हुआ हमारे पास। इनको हम सॉल्व किया, क्या मिला आपको 14.5। इनको ऐड करेंगे 62। दिस इज द आंसर। जो वैल्यूज हमको दिया है उनको हमने एज्यूम्ड मीन मेथड के साथ सॉल्व किया है। इसकी वैल्यू मीन की निकाली है। हमको मीन की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है, एक्स मीन इज इक्वल टू 62। दिस इज आंसर which we had interested. Now this method is called assumed mean method. The next third one is step deviation method. जो step deviation method है वो 60% के लगभग जहाँ से मेल खाता है। हमको एक स्टेप और आगे लेकर जाना होता है, इनको आगे लेकर जाना है। इसमें से हमने क्या करना है, पहले देखेंगे इसका स्टेप डेविएशन मेथड में फार्मूला क्या है। फार्मूला हमारा स्टेप डेविएशन मेथड में ए मीन एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाई आई। हमारे पास जहाँ डी एक्स था इसको हमने स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करना है। एज्यूम्ड मीन से हमने पहले इसको सॉल्व किया है। जे एक्स और डी एक्स की वैल्यू तो इसमें भी निकालनी पड़ेगी। हमको डी एक्स डैश की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए जो डी एक्स की वैल्यू है हमने कॉमन देखना है, इसमें क्या है। हम देखते हैं कि इनमें से सभी में से 15 जो है कॉमन है, इसलिए हमने क्या करना है, डी एक्स डैश की वैल्यू निकालने के लिए इसको सभी को 15 में डिवाइड करना। तो हम प्राप्त करेंगे -2 -1 0 1 2 3। हमने डी एक्स डैश की वैल्यू निकाली है। हमने क्या किया है, डी एक्स के जो टेबल में देखा है इसमें कॉमन 15 है, इनको
इनको सभी को 15 में डिवाइड किया है, हम क्या प्राप्त किया है, मेंस 2, मेंस 1, 0, 1, 2, 3। देन हमको रिक्वायर्ड क्या है, एफ सिग्मा एफ डी एक्स डैश। इट मीन्स हमने क्या वैल्यू निकालनी है, एफ डी एक्स डैश की वैल्यू निकालनी है। वह क्या कि इसकी और डी एक्स डैश और एफ इन दोनों की हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। -4 3 और -1 -3, दिस इज 0, 6 and 1 6, 6 and 2 12, 6 and 3 18। इनमें से इनका दो एडिशन हो, -4 पॉजिटिव वैल्यूज का एडिशन 36। इट मीन्स सिग्मा एफ डी एक्स डैश इज इक्वल टू 29। अब हमने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। फार्मूला एक्स मीन स्टेप डेविएशन के लिए ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई आई इज इक्वल टू ए ह्यूमन मीन। दिस इज 47.5 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश, दिस इज सिग्मा एफ डी एक्स डैश विच इज 29 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, this is 30, multiply the common factor which is 15, 47.5 प्लस हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले इसको 5 से इसे हम सॉर्ट कर देंगे। हमारे पास 87/6 प्राप्त होगा। हम इसको सॉल्व आगे करेंगे। 47.5 प्लस 27 से 24 देन और इनको ऐड करेंगे 62। दिस इज मीन। हम क्या देखते हैं कि पहले जब इसको सॉल्व किया था ह्यूमन मेथड के साथ तो हमारे पास आंसर आया था 62। वो ही क्वेश्चन को हमने स्टेप डेविएशन मेथड से हल किया है, सॉल्व किया है। उससे हमारा जो मीन आया है 62 आया है। इसलिए हम देखते हैं कि स्टेप डेविएशन और ह्यूमन मीन मेथड दोनों से हम सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट एक ही आता है। ये था स्टेप डेविएशन के साथ कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को जो दिया है मीन निकालने के लिए। इसलिए मीन निकालने के लिए हमने डायरेक्ट मेथड जो हमारे पहले भाग में हमने सॉल्व किया है, ह्यूमन मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों के बरतों करके हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा मीन कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे हमारा आ जाता है, इसमें 3 होते हैं, मीन, मीडियन और मोड। हम बात करेंगे आगे मोड के बारे में। हम दिए हुए जो डाटे हैं उसमें से मोड कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो मोड होता है उसके लिए डाटा जो हमको मिलता है वो 2 टाइप्स का मिल सकता है, एक तो ग्रुप में और दूसरा अनग्रुप्ड डाटा।
पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा है तो मोड कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक डाटा है जिसमें हमको 10 वक्खो वक्खरे मैचेज में से जो बिट्स प्राप्त किए हैं उनके बारे में दिया है 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3। हमने इसका मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। कैसे, पहले सब देखते हैं सबसे कम जो वैल्यू 0 है, उसके आगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। हमने क्या किया है, जो दिया हुआ डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। इनमें से हम देखते हैं सबसे पहले 0, उसके आगे 1 2 3 4 5 और 6। यही डाटा इसमें दिए हुए डाटे में है। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा 0 1 2 3 4 5 6। अब हम देखते हैं कि 0 जो है वो कितने इसमें नंबर ऑफ टाइम जो है कितने बार 0 आती है। बाप के इस डाटे में 0 है जो सिर्फ एक ही है, इसलिए हम जहाँ 1 लिखेंगे 1। जो 1 है वो भी एक ही है। 2 1 2 3 4 3 1 और 1 और 2 2 4 1 है ओनली एक समय पर। 5 1 है, 6 1 है। सभी वैल्यूज को हमने ऐसे जो अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में डाटा हमको अरेंज किया था उसके नीचे हमने फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखा है। बाब के 0 एक बार है, इसमें 1 जो है वो भी एक बार है, 2 है जो 3 बार है। अब हम क्या देखना है, इसमें से जो मैक्सिमम टर्म कौन सी है। 3 जो है जो मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी जो 3 है वो मैक्सिमम है। इसके जो सामने वाला फ्रंट वाला है वो 2 है। इसलिए हम क्या करेंगे, कहेंगे मोड इज इक्वल टू 2। ऐसे हम अनग्रुप्ड डाटे में मोड इन अनग्रुप्ड डाटा मोड निकाल सकते हैं। अब हमें देखना है कि अगर ग्रुप्ड है डाटा, हमको जो दिया है वो ग्रुप्ड है, उसके बारे में देखते हैं कि कैसे हम मोड निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ग्रुप में डाटा दिया है, मोड इन ग्रुप्ड डाटा। हमारे पास मान लीजिए डाटा है जो ग्रुप में दिया है,
survey conducted by 20 students फैमिली का जो साइज है हमको दिया है 1 3 3 5 5 7 7 9 और 9 11। नंबर ऑफ फैमिली है हमारे पास 7 8 2 2 1। This is household family, 20 household in different situations। हमने क्या करना है, जो डाटा दिया है इनमें से मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसको हमने टेबल के रूप में लिखना है। फैमिली साइज 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 और नंबर ऑफ फैमिलीज 7 8 2 2 and 1। मोड निकालने के लिए जो फार्मूला हमारे पास है, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। यह है हमारे पास मोड निकालने के लिए फार्मूला। हमने क्या है इसमें देखना है, बखो L1 क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है। इसमें जो L1 है, L1 इज द लोअर टर्म, L1 इज द लोअर टर्म इन मॉडल क्लास। हमारे पास जो मॉडल क्लास है उसमें से जो लोअर क्लास वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की, उसको L1 कहते हैं। F1 इज द फ्रीक्वेंसी इन मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी in the next before the main class, nodal class, F2 is the frequency after the F1 and H is the class interval size।
Now we solve this question. Here we see 8 is the value which is the highest value. The highest value in the second column shows the value of F1. This is F1, and in front of this this is the model class 3 and 5. Therefore we write here F1 is equal to 8, model class 3 5, and F0 जो होती है उसके जो मैं बताया आगे वाली F1 से आगे वाली, दिस इज F0 is equal to 2, this is F0 and this is F2 is equal to 7. Sorry, this is F2, this is F0. And H is the difference between the class interval is 2. Here this is F0, so this is F2. Now we put the values. L1 is equal to here 3 plus F1 is 8 minus F0, this is 7 divided by 2. F1 is 8 minus F0 7, F2 is 2, H is 2, 3 plus 1 over 16 minus 9 multiply 2, 3 plus 1 over 7 multiplication with 2, this is equal to 3 plus 2 over 7. Now we divide this 2 by 7. This is 3.286. This is the answer, that is mode. मैं इसको रिवाइज करता हूँ। हमारे पास जो डाटा था वक्को वक्री फैमिली का जो सर्वे कंडक्ट किया गया
उसमें से हमने मोड की वैल्यू निकालनी थी। इसमें से मोड निकालने के लिए जो फार्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई दे विच H। इनकी जो वैल्यू है सभी की L1 की, F1 F0 और H की F2 की हमने दिए गए डाटा में से निकाली है। कैसे? जो F1 होता है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे इसमें सभी वैल्यू में 8 हाईएस्ट है, ये इसको हम F1 कहते हैं। जो हाईएस्ट वैल्यू है F1 है, इसके जो फ्रंट वाली फैमिली साइज में क्लास इंटरवल है वो 3-5 है, इसको हम कहते हैं मॉडल क्लास इंटरवल। मॉडल क्लास इंटरवल जो 3-5 है, और इसके जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी है इसको F0 और जो आगे वाली है इसको F2 कहते हैं। इसलिए F1 8 है, F2 2 है, F0 7 है, H2 है। H मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल। इन दोनों में से कितना फर्क है? H2 है। हमने इन सभी की वैल्यू जहाँ डाल दी है और सॉल्व किया है तो मोड की वैल्यू 3.286 है हमारे पास जो प्राप्त हुई है। इसलिए जब हमारे पास था ग्रुपड डाटे में से हम मोड की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। मीन मीडियन मोड में हमने मीन और मोड के बारे में देखा है, कैसे हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जो मीन की वैल्यू मीडियन की वैल्यू है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम जहाँ ही इसको विराम देते हैं। सभी का धन्यवाद।